हेलो एवरीवन, तो हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। अभी तक मैंने आप लोगों को बता दिया था कि नंबर्स क्या होते हैं और नंबर्स के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि न्यूमरल्स क्या होते हैं। फिर आपके साथ डिस्कशन की थी कि किसी भी न्यूमरल को लिखने के लिए हमें डिजिट्स की ज़रूरत होती है, तो डिजिट्स का मतलब क्या होता है और डिजिट्स को हम कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में बताया था। देन हम लोग आए थे नंबर की क्लासिफिकेशन के ऊपर। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, बताया था ना कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। फिर हम लोग पढ़े थे होल नंबर्स के बारे में, फिर होल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ा था। अब आगे बढ़ने से पहले, कोई नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ छोटे छोटे एक दो क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या हम लोग सारे नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं? कैन वी से, पहला क्वेश्चन है कि हम लोग क्या ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स? सेकंड क्वेश्चन, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लोजर प्रॉपर्टी? मतलब कि समृद्ध गुण से आप क्या समझते हैं? तो समृद्ध गुण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लोजर प्रॉपर्टी? यानी होल नंबर का जो क्लोजर प्रॉपर्टी है यानी समृद्ध गुण है, उससे आप क्या समझते हैं? तो प्लीज एक बार पॉज कीजिए, पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। और अगर आपको ये आंसर नहीं आता है तो लास्ट लेक्चर देखिए जिसमें मैंने इनके बारे में बताया था, होल नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। उनके अंदर मैंने काफी सारे प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है, तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया नेचुरल एंड होल नंबर्स। देखो, नेचुरल एंड होल नंबर्स के अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं क्या? ये कई बार हमें लगता है कि हमने जितने भी नंबर्स पढ़ लिए सारे नंबर्स तो आ गए, सभी काउंटिंग नंबर्स तो हमने पढ़ ही लिए, तो और कौन से नंबर्स हो सकते हैं, राइट? तो देखो, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, मतलब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि मैरिना ट्रेंच की गहराई कितनी है, राइट? मैरिना ट्रेंच की गहराई कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? आप लोग क्या आंसर दोगे कि माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है? 8848 मीटर्स, और वॉट एवर जो भी आपको पता है वो आप आंसर करोगे। तो मुझे ये बताओ, ये 8448 मीटर्स या जो भी आप आंसर कर रहे हो, ये इस हाइट को हमने कहां से मापना स्टार्ट किया? मतलब कि हाइट का जीरो कहां पे लिया, राइट? क्लियर है ना? सिमिलरली अगर मैं पूछता हूं मैरिना ट्रेंच की गहराई कितनी है, तो आप इस बात को सोचो कि हमने स्टार्टिंग कहां से किया, जीरो कहां से लिया। हमारा जो जीरो पॉइंट होता है, सुनो, हमारा जो जीरो पॉइंट होता है वो हम लेते हैं समुद्र की सतह को, मतलब द सी लेवल। सी लेवल को हम लोग मानते हैं जीरो। अब मैं बोलता हूं कि सी लेवल से 700 मीटर्स, सी लेवल से 700 मीटर्स एबव, या फिर मैं बोलता हूं सी लेवल से 300 मीटर्स बिलो। तो बोलने के लिए मैं बोल दूंगा कि 700 मीटर अबव एंड 300 मीटर बिलो। क्या हर बार हम इस पॉइंट को लिखेंगे बिलो एंड अबव, जहां भी मुझे डिस्क्राइब करना होगा? क्या मैं हर बार इसी चीज को लिखता चलूंगा? मतलब कि जीरो से, अगर सपोज करो किसी चीज को मैंने जीरो माना है, तो जीरो से अगर मुझे आगे जाना है तो क्या हर बार मैं लिखूंगा कि जीरो से आगे और फिर जीरो से पीछे, या जीरो से कम या जीरो से ज्यादा? हर बार तो हम ये लिखते नहीं। तो इनको डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नेगेटिव नंबर्स का यूज करते हैं, मतलब ऋणात्मक संख्याएं। हम लोग क्या यूज करते हैं? ऋणात्मक संख्याओं का, नेगेटिव नंबर्स को। तो नेगेटिव नंबर्स का यूज क्या है कि अगर मुझे जीरो से पहले, यानी जैसे कि हमें बिलो द सी लेवल, यानी समुद्र की गहराई में अगर कोई जा रहा है तो वो कितना गहरा गया, कितना नीचे गया, अगर उसे मुझे बताना है तो मैं नेगेटिव नंबर से तुरंत बता दूंगा। फॉर एग्जांपल 500 मीटर्स मैंने लिख दिया, इसका मतलब कि वो 500 मीटर समुद्र की हाइट, समुद्र का जो सतह है, सी लेवल है, उससे 500 मीटर ऊपर किसी हाइट पे वो आदमी गया। और जैसे ही मैं लिखता हूं -500 मीटर्स, इसका मतलब होता है कि समुद्र की सतह यानी सी लेवल से 500 मीटर नीचे, 500 मीटर नीचे जाना, राइट? इसका मतलब हुआ बिलो द सी लेवल। तो नेगेटिव नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन है हमारे लिए।
स्पेशली जब हम लोग कोई भी जीरो से कम वाली चीज़ों को बताना चाहें तो। एग्जाम्पल आप सबने सुना होगा कि टेम्परेचर जो होता है उसको हम लोग नेगेटिव में भी नापते हैं, मतलब टेम्परेचर को हम लोग कई बार नेगेटिव में भी दिखाते हैं। जैसे कि बोलते हैं लेह और लद्दाख की टेम्परेचर क्या है, वो माइनस में होती है। हम लोग बोलते हैं ना कि लेह और लद्दाख की टेम्परेचर माइनस में होती है, तो ये माइनस में होने का मतलब क्या, टेम्परेचर जैसे कई बार आप न्यूज़ में भी सुने होंगे कि टेम्परेचर एट लेह कितना आ गया, -20 डिग्री सेल्सियस। तो -20 डिग्री सेल्सियस या -8 डिग्री सेल्सियस, ये जो माइनस सिंबल है इसका मतलब होता है शून्य से कम, शून्य से कम। तो अभी तक हम लोगों ने सक्सेसर और प्रीडिसेसर के बारे में पढ़ा था होल नंबर्स में। तो हम लोग कहां तक रुक गए थे, 0 तक, मतलब 1 एक का प्रीडिसेसर 0 मान लिया था और सक्सेसर हमने मान लिया था 2। बट अब हम लोग बात करेंगे ऐसे नंबर्स की जो कि 0 का भी प्रीडिसेसर होगा, कि 0 से पहले यानी 0 से कम, 0 से पहले आने वाली संख्याओं के बारे में बात करते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स या ऋणात्मक संख्याएं। तो हमारे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब मैं कह रहा हूं कि 0 से भी कम कोई नंबर होता है, 0 से भी पहले, तो उन संख्याओं को डिनोट करते हैं नेगेटिव नंबर्स के साथ और लिखते हैं -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अब देखो यहां नेगेटिव नंबर्स में और पॉजिटिव नंबर्स में बिल्कुल रिवर्स ऑपरेशंस होता है। कैसे बताता हूं, फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 1 का सक्सेसर कौन है, तो आप क्या बोलोगे, 2। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 1 का प्रीडिसेसर कौन है, तो आप क्या बोलोगे, 0। मतलब जो लेफ्ट साइड में नंबर है वो क्या है, हमारा प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर मतलब पूर्ववर्ती संख्या, और जो हमारे राइट साइड में नंबर है वो कौन सा है, परवर्ती संख्या, मतलब कि सक्सेसर। तो 0 का भी कोई ना कोई प्रीडिसेसर होता है और 0 का भी एक सक्सेसर होगा। तो 0 के प्रीडिसेसर्स यानी 0 से पहले आने वाली संख्याओं को हम लोग नेगेटिव नंबर्स या ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। अब देखो इसको कुछ जो इसमें जो ऑपरेशंस होता है, यानी नेगेटिव नंबर्स में जो ऑपरेशंस होगा या जो भी हम लोग करेंगे इसके ऊपर अरिथमेटिक, वो पॉजिटिव नंबर्स के रिवर्स होता है। आपको समझ में आएगा एग्जांपल्स के थ्रू जब मैं आपको बताऊंगा। तो फॉर एग्जांपल अब देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूं, एक नंबर ले लो -2 और यहां ले लो +2, मतलब कि इधर वाले जो नंबर्स हैं उसमें 2 ले लेते हैं। देखो अगर मैंने कोई सिंबल नहीं लिया है, सीधा 2 लिख दिया, इसका मतलब होता है +2। और अगर मुझे माइनस डिनोट करना होगा तो माइनस मैं वहां पे लिखूंगा। क्लियर है, कई बार प्लस लिखा भी जाता है बट जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं प्लस लिखना। चलो, तो हम लोगों ने 2 नंबर ले लिया, एक नंबर लिया -2 और एक नंबर ले लिया +2। अब मैं आपसे पूछता हूं कि +2 का सक्सेसर कौन है। सक्सेसर मतलब परवर्ती संख्या कौन सी है। तो +2 की परवर्ती संख्या होती है 3, और +2 का अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रीडिसेसर कौन है, मतलब कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है, तो आप सब बोलोगे कि 1। मतलब 2 का प्रीडिसेसर इज 1 एंड 2 की सक्सेसर इज 3। क्लियर है। अब मैं -2 पे चलता हूं और आपसे पूछता हूं कि -2 का प्रीडिसेसर कौन है। प्रीडिसेसर कौन है, प्रीडिसेसर मतलब -2 से छोटी संख्या कौन सी है। 2 से छोटी कौन थी, 1, लेकिन -2 से छोटी कौन सी संख्या है, -3। क्लियर है। और -2 से बड़ी यानी -2 के बाद उसका सक्सेसर कौन है, -1। इसका मतलब कि -2 इज ग्रेटर देन -3 बट -2 इज लेस देन -1। तो नेगेटिव नंबर्स में बिल्कुल अपोजिट होता है कंपेयर टू द पॉजिटिव नंबर्स। यानी जिनकी मैग्नीट्यूड बड़ी है, जिन संख्याओं का मान बड़ा है, अगर नेगेटिव नंबर्स के साथ है तो उनका एक्चुअल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है। तो अब ऋणात्मक संख्याओं के ऊपर जो हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं उनके ऊपर कुछ छोटे छोटे ऑपरेशंस करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन। इससे आपको नेगेटिव नंबर्स के बारे में पूरा क्लियर आइडिया हो जाएगा, पूरी तरह से आप समझ जाओगे कि नेगेटिव नंबर्स के ऊपर मैथमेटिक्स कैसे करते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन मैं करता हूं एडिशन। एडिशन यानी योग, उन दोनों को जोड़ के देखता हूं। तो मैं लेता हूं एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर और इन दोनों को ऐड करके देखते हैं होता क्या है। तो मैंने एक लिया नेगेटिव नंबर -3 और एक पॉजिटिव नंबर मैंने ले लिया +2।
अब क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। अब देखो दोनों संख्याओं में अगर सिंबल, अगर उनके साइन को छोड़ दें, मतलब माइनस और प्लस को छोड़ दें, तो दोनों में बड़ा कौन सा नंबर है, ऑब्वियसली 3। एक पॉजिटिव नंबर हो और एक नेगेटिव नंबर हो, और अगर दोनों को जोड़ना हो तो रिजल्ट क्या होता है, उन दोनों का डिफरेंस, यानी उन दोनों को घटा दो, उन दोनों को घटा दो। तो हमारे पास कौन सा नंबर है, 3 और 2, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 3 में से 2 घटा देंगे, रिजल्ट आता है 1। अभी आप इसके आगे प्लस या माइनस मत दो। प्लस या माइनस देने से पहले आप देखो कि माइनस साइन वाला बड़ा है या प्लस साइन वाला बड़ा है। तो यहां देखो माइनस साइन वाली संख्या बड़ी है, क्योंकि प्लस में तो 2 ही है और माइनस के साथ 3 है, तो माइनस साइन वाली संख्या बड़ी है, इसलिए यहां पे जो हम लोग सिंबल लिखेंगे वो क्या होगा, यहां पे जो आएगा रिजल्ट वो होगा -1। तो एक बार फिर से समझ लो, अगर आपके पास दो संख्याएं हैं, एक के साथ माइनस साइन है और एक के साथ प्लस साइन है, तो आप सिंपली क्या करोगे, उन दोनों को घटा दोगे, जैसे आप नॉर्मली जानते हो, उन दोनों को घटा दो, और उसके आगे साइन देने से पहले, मतलब प्लस या माइनस लिखने से पहले आप ये देख लो कि दोनों संख्याएं में बड़ी कौन सी संख्या है। अगर माइनस साइन वाली संख्या बड़ी है, जो ऋणात्मक संख्या बड़ी है, तो आप यहां पे माइनस लिख दोगे। अगर आपके पास प्लस साइन वाली संख्या अगर बड़ी है तो आप यहां पे क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे। तो ये तो हो गया एडिशन। ये तो मैंने क्या किया था, एक नेगेटिव नंबर लिया था, एक पॉजिटिव नंबर लिया था, तब ऐड किया था। अगर मैं दोनों के दोनों नेगेटिव नंबर्स लूं तब क्या होता है, मैं एक नंबर ले लेता हूं -3 और इसमें ऐड कर देता हूं -3 में मैं क्या ऐड करूंगा, -4 को। अब देखो इसका रिजल्ट क्या होता है। तो देखो जब भी दोनों के साथ अगर जो दोनों संख्याओं को हमने लिया है, अगर दोनों संख्याओं का साइन, यानी दोनों संख्याओं में अगर नेगेटिव हो या दोनों में पॉजिटिव हो, देखो जब भी दोनों संख्याओं के साथ जो चिन्ह लगा है वो अगर सेम हो, मतलब कि दोनों ही पॉजिटिव नंबर हो या दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हो, तो सिंपली दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों नंबर्स को सिंपली जोड़ देते हैं। जैसे कि यहां पे देखो, यहां पे क्या है, यहां भी नेगेटिव है और यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, सिंपली दोनों नंबर्स को हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या आएगा हमारे पास, रिजल्ट 7। अब देखो चूंकि दोनों में नेगेटिव साइन था, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे नेगेटिव। क्लियर है, वही नेगेटिव नंबर हो या दोनों ही पॉजिटिव नंबर हो तो दोनों को जोड़ दो। अब देखो कि सिंबल कौन सा था, नेगेटिव था तो माइनस के साथ जोड़ो, लगा दो, अगर पॉजिटिव था तो प्लस के साथ लगा दो। जैसे अगर यहीं पे 3 और 4 होता, मतलब +4 और +3 होता, तो हम लोग सिंपली आंसर तो 7 ही लिखते हैं, जोड़ देते, बट उसके साथ क्या सिंबल लगाते, प्लस। और प्लस आपको पता है कई बार नहीं लिखा जाता, तो सिंपली हम लोग 7 लिख देते। तो ये तो था हमारा एडिशन। अब एडिशन के बाद आते हैं एक नया ऑपरेशन, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, दो अगर हमारे पास नंबर्स हैं, दो नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूं, एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, अगर उनको मल्टीप्लाई करना चाहूं तो रिजल्ट क्या होता है, देख लो। एक मैं लेता हूं नेगेटिव साइन वाला नंबर और एक लेता हूं पॉजिटिव साइन वाला नंबर, और दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं। देखो मल्टीप्लीकेशन करने में बहुत ही सिंपल रूल है, आप क्या करो, दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। ये मत देखो कि प्लस के साथ है कि माइनस के साथ है, सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो और रिजल्ट को लिख लो। यहां पे 3 × 2 हम लोग लिखेंगे 6। अब अगर दोनों अलग अलग साइन है, अगर दोनों के पास अलग अलग साइन है, मतलब एक नेगेटिव नंबर है एक पॉजिटिव नंबर है, तो आप हमेशा रिजल्ट में नेगेटिव लिखोगे। अगर दोनों अलग अलग है तो रिजल्ट में क्या लिखेंगे, नेगेटिव। और अगर दोनों सेम हो, जैसे कि अगर मेरे पास हो -2 × -3, दोनों में क्या है, सेम है, दोनों में माइनस है, तो रिजल्ट तो वही होगा 6, बस इसके आगे लगने वाला जो सिंबल होगा, इसके आगे जो होगा वो हम हमेशा प्लस लिखेंगे। क्लियर है, यानी कब किसी भी समय पे अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, दो संख्याएं हैं, अगर दोनों संख्याओं में अलग अलग सिंबल यूज किया जा रहा है, मतलब कि एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, हमेशा एक नेगेटिव नंबर बनेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंपली नेगेटिव के साथ आप लिख दो। अगर दोनों संख्याएं पॉजिटिव हो, यानी या फिर दोनों ही नेगेटिव हो, मतलब सेम सिंबल के साथ हो, तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट पॉजिटिव होगा। तो इसको सिंपली अगर समरी में मैं लिखना चाहूं, सो अगर आपके पास नेगेटिव है और इसको आप मल्टीप्लाई करो किसी नेगेटिव नंबर से, तो आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर आपके पास पॉजिटिव है, इसको मल्टीप्लाई करो पॉजिटिव नंबर से, तो आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आपके पास
नेगेटिव नंबर है और इसको आप मल्टीप्लाई करो पॉजिटिव नंबर से तो आपका रिजल्ट नेगेटिव होगा। यानी अगर सिंबल दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो रिजल्ट नेगेटिव ही होगा। और मल्टीप्लिकेशन जैसे आप पहले करते थे वैसे ही करके लिख सकते हो। तो हम लोगों ने सीख लिया कि नेगेटिव नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो देखो अब हमारे पास नंबर्स कौन कौन हो गए, तो अब हमारे पास हो गए नेगेटिव नंबर्स, उसके बाद हमारे पास है जीरो और फिर पॉजिटिव नंबर्स। तो ये सभी नंबर्स को जब इकट्ठा करते हैं, नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स को जब हम लोग इकट्ठे लिखते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स, यानी पूर्णांक। इसको क्या कहते हैं, इंटीजर्स या पूर्णांक। क्या हो गया, अगर मैं पूरा लिखना चाहूं कंप्लीटली, अगर इंटीजर के सेट को लिखना चाहूं तो इंटीजर्स कौन कौन हो गए, तो इंटीजर्स हो गए -∞ से लेके -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू +∞। मतलब जितने भी सारे नेगेटिव नंबर्स को ले लो, सारे पॉजिटिव नंबर्स को ले लो, जीरो को ले लो, इन सभी का जो सेट बनेगा, ये सभी अगर इकट्ठे हम लिख देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, यानी पूर्णांक। तो जिस तरह हम लोगों ने होल नंबर में देखा था कि होल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ उसका गुण होता है, इसी तरह हमारे इंटीजर्स के भी कुछ गुण होते हैं, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं।